घर में बरकत नहीं होती, यह 11 काम बनते हैं। गरीबी का कारण आज ही छोड़े। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गरीबी इंसान को जीते जी मार देती है। गरीबी के कारण इंसान मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। गरीबी के कारण काफी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, किसी कारण आपके घर में बरकत नहीं होती तो आपको यह 11 काम छोड़ने होंगे जो गरीबी का कारण है। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और वह चाहता है कि वह इतना आगे बढ़े कि उसको हर सुख सुविधा मिले। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं और हर कार्य में उनको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। वो भरपूर मेहनत के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते हैं और वह जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, जिसके कारण उसको गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और उस घर में कभी तरक्की नहीं होती है और वह सदैव गरीब ही रह जाता है। और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। वो जिस घर में वास करती है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनको प्रसन्न नहीं कर सकते तो धन आने का सपना देखना छोड़ दो। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके पास धन आने के अनेक रास्ते बन जाते हैं, जिसके थ्रू उसको धन आता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। वो जिस भी काम को करता है उसमें उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती है। हम अपनी आदतों से ही अमीर बनते हैं और अपनी आदतों से ही गरीब बनते हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है और हमारी आदतों की वजह से ही माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी और अमीरी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके जीवन की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 11 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है, किस वजह से इंसान गरीब रहता है। एक दोस्तों, जो लोग पेड़ों के नीचे पेशाब करते हैं उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सब जानते हैं पेड़ों में भी देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। अगर आपको किसी पेड़ के नीचे गंदगी दिखे तो उसको साफ कर देना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और दोस्तों, जो लोग टॉयलेट के अंदर बात करते हैं तो इससे भी आपको आर्थिक परेशानी होती है। आज के जमाने के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के जरिए बातें करते हैं, जिससे कि उनके घर गरीबी जन्म ले लेती है। दो दोस्तों, घर में कूड़ा करकट रखना। बहुत से लोग होते हैं जो कि घर में ही कूड़े को इकट्ठा कर लेते या रसोई घर में कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। आप अपने घर में हमेशा एक डस्टबिन रखो और तुरंत ही कूड़े को उसमें डालो, इधर उधर मत डालो। घर में गंदगी रहने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है, इसलिए आप सुबह सुबह अपने
घर झाड़ू अवश्य लगाएं। और दोस्तों, बहुत से इंसान होते हैं जो गंदे बिस्तर पर ही सो जाते हैं। आपको अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, उसको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। आप गंदे बिस्तर को हटाकर नए बिस्तर को बिछा सकते हैं। आप बेड शीट को बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेड शीट को लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुकून भरा हो सकता है और आपको उस पर अच्छी नींद भी आएगी। तीन दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो गाय और बैल को मारते हैं और आप सब जानते हैं बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है। गाय माता में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है और वह किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाता है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है, यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में धन आता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, बहुत सी औरतें खड़े खड़े बाल बांधती है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है और इससे जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर में मकड़ी के जाल का होना घर उजड़ने की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ कर रहे। चार दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहाता नहीं होगा। उसके घर में नहाने का कोई ना कोई स्थान अवश्य होगा। अगर आप नहाने की जगह पेशाब करते हैं या आप जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। इसलिए कभी भी नहाने की जगह पेशाब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जो रसोई घर के पास पेशाब करते हैं। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है। रसोई घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है और माता आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर का त्याग कर देती है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब घर को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीब आने के चांस काफी कम हो जाए। पांच दोस्तों, घर में पूजा पाठ ना करना। बहुत से लोग हैं जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है, उन घरों के अंदर गरीबी आती है। दोस्तों, हमें सदैव अपने इष्ट देव की डेली पूजा करनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो उनके सामने एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। पूजा पाठ तो छोड़ो, भगवान के नाम का एक दीपक भी नहीं जलता है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियां खराब होती है, क्योंकि जिंदगी में भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। पूजा पाठ नहीं करने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपना निवास को बना लेती है और जिस वजह से उनके घर से सकारात्मकता खत्म हो जाती है और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। हर काम में उनको असफलता ही मिलती है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ करने से सिर्फ हमारे घर की परेशानी नहीं दूर होती, बल्कि हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे हमें हर काम को करने में आसानी होती है। यह बहुत अधिक जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप किसी के द्वारा बताए गए देवी देवता की पूजा करो। आप जिनकी पूजा पाठ करना चाहो उसी की कर सकते हैं। भगवान तो एक है, लेकिन जो उनको जिस रूप में देखता है वह उनको उसी रूप में दिखाई देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं और आप सदैव तरक्की करते हो। छह दोस्तों, आजकल लोग दांतों से नाखून काटते हैं। उनके घर नाखून काटने की मशीन तो होती है नहीं, इसलिए दांत से ही नाखून काटने लगते हैं। वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। आपको धीरे धीरे हर क्षेत्र में असफलता मिलना शुरू हो जाती है। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है और भूलकर भी मंगलवार और बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। और दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको रात में बिना उल्टे सोए हुए नींद नहीं आती है। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। उनकी यह आदत उनको गड्ढे में डाल सकती है, इसलिए भूलकर भी उल्टा ना सोए।
साथ दोस्तों, बहुत से लोगों के घर पर साधु और फकीर आते हैं तो वह साधु और फकीर को अपमानित करके अपने घर से भगा देते हैं। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। भले आप उसे कुछ ना दे, लेकिन कभी भी अपमानित करके ना भगाए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। हो सके तो साधु और फकीर को कुछ ना कुछ अपने घर से देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। और ना ही कभी आपको अपने माता पिता का अपमान करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है, क्योंकि भगवान हर एक इंसान के घर नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। माता पिता स्वयं भगवान का रूप होते हैं। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। 8 दोस्तों, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। बहुत से लोग होते हैं जिनकी चप्पल टूट जाती है तो घर में सजाकर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। आप टूटी हुई चप्पल को इसलिए अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उनको घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग दांत से रोटी काट कर खाते हैं, कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काट कर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बाएं पैर से पैंट पहनते हैं। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए, उनको सदैव दाएं पैर से पेंट पहनना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानी आने लगती है। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पेंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। सदैव पेंट पहनते समय याद रखें। 9 दोस्तों, आप सब जानते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो शमशान भूमि पर जोर से हंसते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्मशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है और उस वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि स्मशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है। जो परिवार शोक में डूबा हुआ है, ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है, इसलिए कभी भी भूलकर शमशान भूमि पर नहीं हंसना चाहिए। 10 दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में ऐसे नल होते हैं जिनमें से सदैव पानी टपकता रहता है। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है आपके घर में टपकता नल है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लो। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। कभी कभी तो पैसा आने से पहले ही खर्च होने के रास्ते बन जाते हैं। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको कभी भी पीने के पानी को रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी महिला ऐसी होती है जो रात के वक्त झाड़ू लगाती है। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है और माता लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए रात में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झूठी कसम खाना, झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। 11 दोस्तों, आप सब जानते हैं कि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती है तो उनको प्यार से समझाना काफी अधिक जरूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहां पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है, आप समझ सकते हैं, और आर्थिक परेशानी पैदा होने लगती है। दोस्तों, जो
लोग हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि क्रोध और काम वासना वाला व्यक्ति कभी भी किसी चीज को ठीक ढंग से नहीं देख पाता है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है और काम वासना से सदैव दूर रहना चाहिए। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि कोड यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।